हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सर्वे की जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इस सर्वे ने पूरे देश में, समाज में, राजनीति में, अदालत में, तीनों जगह एक तरीके से हलचल मचा दी है, क्योंकि इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जो ओबीसी सर्वे पेश किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, इस सर्वेक्षण में एक बड़ी खास बात कही गई है कि 56% ओबीसी समुदाय के लोग ऐसे हैं जो अगर कोई सवर्ण सामने से गुजरे तो खड़े हो जाते हैं, ऊंची जाति का व्यक्ति गुजरे तो वो खड़े हो जाते हैं, और यह एक तरीके से असमानता को दिखाता है। अब सोचिए, 21वीं शताब्दी का भारत और अभी भी ऐसा डेटा। सवाल यह उठता है कि क्या यह सम्मान के लिए किया जाता है या सामाजिक असमानता की भयावह तस्वीर है? क्या यह संस्कार है, मानसिक गुलामी है, या कुछ ऐसा डेटा जो मैनिपुलेट किया जा रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सर्वे वाकई समाज की हकीकत बता रहा है या फिर किसी राजनीतिक उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया है? और इसी के आधार पर आज हम बात करेंगे कि सर्वे क्या है, किस संस्था ने किया, कैसे किया, इसके नतीजे क्या आए और सुप्रीम कोर्ट में इसे क्यों प्रस्तुत किया गया है, साथ ही साथ क्या इसमें सब कुछ बताया गया है। तो फिर समझेंगे इस रिपोर्ट के साथ साथ जुड़े हुए संवैधानिक, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और राजनीतिक आयामों को भी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स के वीडियोस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्वे में था क्या। सर्वे को किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी मऊ ने। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 15,000 पेज के जवाब में दाखिल किया है। और जवाब क्या था? जो आरक्षण की ऊपरी सीमा, जहां पर ओबीसी जातियों को आरक्षण की सीमा बढ़ा करके आरक्षण की ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार अपने निर्णय के पक्ष में तथ्य पेश कर रही थी। इस सर्वे में 10,000 से ज्यादा ओबीसी परिवारों ने पार्टिसिपेट किया। सवाल जो पूछे गए वो सामाजिक थे, धार्मिक थे और आर्थिक व्यवहार से, यानी कि इकोनॉमिक बिहेवियर से जुड़े हुए थे। यानी यह केवल सर्वे में जो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया उसमें क्या क्या निष्कर्ष आए ये भी समझिएगा। तो पहला बड़ा निष्कर्ष था कि 56% ओबीसी परिवार यह कहते हैं कि जब कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनके सामने से गुजरता है तो वे खड़े हो जाते हैं। 3700 से ज्यादा परिवारों का यह कहना था कि ऊंची जाति के लोग हमारे साथ भोजन नहीं करते। 3200 परिवारों ने यह माना कि धार्मिक अनुष्ठानों में हमें शामिल नहीं किया जाता। और 5600 से ज्यादा ने कहा कि हमारे समुदाय के लोग मंदिरों में पुजारी नहीं बन सकते। ठीक है। और 3800 परिवारों ने कहा कि अस्पृश्यता आज भी हमारे गांवों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। तो यह रिपोर्ट जो है, यह रिपोर्ट वास्तव में ओबीसी समाज में, यह पूरा सर्वे ओबीसी समाज में व्याप्त असमानता की बहुस्तरीय तस्वीर को बहुत ही स्पष्टता से प्रस्तुत करता है और बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना डिफिकल्ट है, वो कितना गलत है। अब मुद्दा यह है कि क्या यह रिपोर्ट पूरी की पूरी सही दी गई या इसमें कुछ तथ्य छुपाए भी गए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के समय में भी जब आधा सच बोला गया था तो उसे पूरा ही झूठ मानना चाहिए। ये हमेशा से हम जानते हैं, महाभारत के समय से जानते हैं कि आधा सच भी पूरा झूठ होता है। इस सर्वे में केवल कुछ अंश को अदालत में पेश किया गया है, पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। यानी बाकी डेटा, मेथोडोलॉजी और सैंपल सिलेक्शन कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन था ताकि आरक्षण का तर्क मजबूत दिखे। कई मीडिया रिपोर्ट्स जैसे कि एनडीटीवी, भास्कर न्यूज़पेपर और लॉ बीट कहती है कि सरकार ने असली रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल बताया है। अब आप सोचिए, एक सर्वे किया जिसकी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट से कुछ अंश निकालकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। बाकी सारी रिपोर्ट क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या थी, सैंपल सिलेक्शन कैसे किया गया, क्योंकि डेटा सर्वेक्षण में सैंपल सिलेक्शन बहुत मायने रखता है।
तो मतलब यह है बहुत साफ कि जनता के पास सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती है या कोर्ट को दिखा करके अपने आरक्षण के निर्णय को सही साबित करना चाहती है। बाकी हिस्से जिनमें हो सकता है कि ओबीसी समुदाय की प्रगति पर कोई बात की गई हो, उनमें बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति दिखाई गई हो, वे आंकड़े सामने नहीं लाए गए। यहां सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हम आर्थिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए डेटा का उपयोग कर रहे हैं या डेटा को केवल और केवल राजनीति की जमीन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ साथ अगर हम इतना सब कुछ समझ रहे हैं तो हमें संवैधानिक पहलू को भी समझना चाहिए। वास्तव में भारत के संविधान के मूल अधिकार यानी कि भाग 3 में समानता का अधिकार बहुत ही प्रोमिनेंटली दिया गया, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 17 तक। अनुच्छेद 17 ने साफ साफ कहा कि अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और इसका किसी भी प्रकार से यूज करना, इसका किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस करना विधि के अंतर्गत अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा। अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट और इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे प्रयास भी हुए। और अगर हम इस सर्वे की बात करें तो यह सर्वे बताता है कि मानसिक रूप से समाज में अब भी ऊंच नीच के जो संस्कार है वो खत्म नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अभी भी व्यापक है। और समाज को, हमारे देश को संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया था, समाज ने उसे सम्मान के नाम से फिर से वर्गों में बांट दिया। थोड़ा सा सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो एमएन श्रीनिवास एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए भारत के। उन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि निचले वर्ग ऊंचे वर्गों की रीति रिवाजों को अपनाते हैं और सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, इसको उन्होंने संस्कृताइजेशन कहा था। ओबीसी समुदाय अक्सर ऊंची जातियों के सम्मान के तौर तरीकों को अपनाता है। ऊंची जाति दिखे तो खड़े हो जाना उसी मानसिक कंडीशनिंग का परिणाम लगता है और एक तरह से ये कहीं ना कहीं इंटरनलाइज्ड हायरार्की है, एक तरीके से जो हमने आत्मसात कर ली है पद सोपान, उसका रिफ्लेक्शन है जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। जहां पर समाज उस तरीके की प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर लेता है कहीं ना कहीं जो कि मानवोचित भी नहीं है, समानता के सिद्धांत पर तो कहीं खड़ी ही नहीं होती। लेकिन यहां मुद्दा केवल वैल्यूज का नहीं है, मुद्दा राजनीति का भी है। एमपी की अगर हम बात करें तो लगभग 48% आबादी एमपी की ओबीसी समुदाय से आती है। सरकार इस वर्ग का आरक्षण जो है वो 27% से बढ़ाकर 35% करने की मांग कर रही है। और इसीलिए यह सर्वे सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक औजार भी है। सरकार का यह कहना है कि यह सर्वे ओबीसी समुदाय की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, जबकि विपक्ष इसे इलेक्शन नैरेटिव बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर डेटा फॉर डेमोक्रेसी होना चाहिए था, वहां डेटा एज अ पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। और लोगों को संदेह इसलिए भी है क्योंकि पूरी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को देखते हुए जो भी निर्णय करेगा वो एक बड़ा मैसेज होगा। सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना होगा कि क्या ऐसे सर्वेक्षण को आरक्षण नीति के समर्थन का प्रमाण माना जा सकता है, और अगर वो यह मान लेगा तो उसके दीर्घकाल में लंबे परिणाम होंगे, बड़े परिणाम होंगे। और इस तरह के डेटा को क्या सामाजिक पिछड़ेपन का सबूत माना जाना चाहिए या नहीं। कोर्ट स्वीकार करेगा तो भविष्य में सामाजिक न्याय की तस्वीर बदलेगी, आरक्षण की तस्वीर बदलेगी, इसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन कोर्ट अगर इसे अधूरा और गैर वैज्ञानिक मानता है तो सवाल उठेंगे सरकार की मंशा पर, सरकार की चेहरे पर, और जो कि निश्चित तौर पर पूछे जाने चाहिए। देखिए, इस सर्वे ने 2 सच्चाइयां बहुत क्लियर बताई। पहला, समाज में अब भी मानसिक असमानता मौजूद है। ओबीसी समुदाय अभी भी अपने आप को समान महसूस नहीं कर पा रहा है और सत्ता अब भी डेटा को राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। ये 2 बातें तो क्लियर होती हैं। अब हमें तय करना है कि हम किस समाज का या किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, जहां सम्मान का मतलब बराबरी हो या जहां बराबरी का मतलब केवल संविधान की किताब हो। हमें यह निर्णय लेना होगा। और अगर आप ये मानते हैं कि समानता केवल नीति नहीं है, समानता एक मानसिक क्रांति है, एक मेंटल रिवॉल्यूशन है, तो इस वीडियो को साझा भी करिएगा, अपने कमेंट करके अपने विचार भी अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए या 26 के लिए या 28 के लिए, उनके लिए
महत्वपूर्ण रूप से आज यानी 15 अक्टूबर को हमारा लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।